सरकार के संरक्षण में इस तरह की गतिविधियां हो रही है। साथ ही शिव डहरिया ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब सरकार को धान की जगह अफीम की खेती का कर देना चाहिए। और वहीं लगातार मिल रही अफीम की खेती को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि यह बेहद गंभीर विषय है, सरकार इस पर पूरी सजगता से काम कर रही है, साथ कार्रवाई कर रही है और जैसे जैसे शिकायतें मिल रही हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पहली बार दुर्ग से ये मामला सामने आया था और उसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम जिलों में कलेक्टरों को निरीक्षण के निर्देश दिए थे। इसके बाद ये सिलसिला जारी है। तब से जल्द ही इसके पीछे के अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ने में कामयाब हो सकती है या होगी, ये अभी हम पुख्ता तौर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। तो 5 जगह ही मिल पाया है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो है अफीम की खेती करवा रही है और सरकार इस अफीम की खेती में मिली हुई है और इसलिए ये घटनाएं सामने आ रही है। सरकार को चाहिए कि धान के बदले में अफीम ही बोआने का काम करे। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंतनीय विषय है ये। माने चाहे दुर्ग में मिले, बलरामपुर में मिले, तमनार में मिले, लहलूंगा में मिले, कड़ी और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी तत्व हैं शामिल हैं, प्रदेश के अंदर के हैं, बाहर हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हो, कोई भी हो, खोज के पकड़ के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा वो सोच भी मत सकें कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम किया जा सकता है। गिरोह जो है लाभ कमाने का जो काम है उसमें लग गया है, अपराधी लाभ कमाने के काम में लगे, अराजकता में ढकेल के। तो अराजकता के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर सियासत अब तेज हो गई है। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये जो अफीम की खेती फल रही है, फूल रही है, बस छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम का नेटवर्क, क्या छत्तीसगढ़ में बन रहा है अफीम उगाने का गढ़? धान का कटोरा क्या अफीम का कटोरा बनने जा रहा है? क्या धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य में अवैध तरीके से अफीम की नेटवर्क? छत्तीसगढ़ में गहराया अफीम का मुद्दा, क्योंकि जहां पर धान की खेती होती थी, धान का कटोरा जिसे कहा जाता था, वहां पर अफीम की खेती की खबरें चौंकाती हैं, परेशान करती हैं, क्योंकि अफीम जहां पर उगाया जाता है, जहां पर इसकी बुआई की जाती है अवैध तरीके से, वहां के आसपास के क्षेत्र के लोग, खासकर युवाओं पर नशा का बुरा प्रभाव पड़ता है। और अफीम बहुत नशीली पदार्थ है। बलरामपुर के बाद अब 2 और गांव में अफीम की खेती मिली है। रायगढ़ के आमाघाट गांव में भी खेती का ये मामला सामने आया है, अफीम की खेती। रायगढ़ के लहलूंगा में 3 जगहों पर अवैध अफीम की खेती। वैसे में मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्ख टिप्पणी, तल्ख बहस, तीखी बहस हो रही है। बीजेपी नेता खेत में करीब 2 एकड़ में अफीम की खेती एक बार मिली थी। 17 दिनों में 5वीं बड़ी कार्रवाई ये हुई है। ये बड़ी जानकारी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो ये अफीम की खेती हो रही है उसको रोकने को लेकर क्या रोड मैप है। देखिए अलग अलग चीजें निकल कर आ रही। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है सरकार ऐसे लोगों को बख्श नहीं रही है जो भी दोषी पाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। गोपाल विष्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ साहू हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्या धान का कटोरा अब अफीम का कटोरा बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? एक प्रतिक्रिया दीजिए। आपने बहुत सही बात कही। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ बरसों से, चाहे वो शुरुआती दिनों से ही हो, एमपी के समय से ही हो, धान का कटोरा ही कहलाता था। और यहाँ का जो किसान था वो धान, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ आई है, मुझे लगता है कि जो किसान
किसान है वो तो त्रस्त है ही है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जो भाजपा के नेता हैं वही लोग जो है वो खेती का एक नया स्टार्टअप लेकर के आए हैं और अफीम की खेती जिस धड़ल्ले से यहाँ चल रही है और जिस तरीके से लगातार मामले उजागर हो रहे हैं, अभी तो 4 जगह की बात है, अभी पता नहीं और कितने मामले तो उजागर होने बाकी है छत्तीसगढ़ में। तो निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि ये धान के कटोरे को अब अफीम का कटोरा बनाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक विषय है, इस पर तुरंत ही लगाम लगाया जाना चाहिए और इस तरीके की जो अभी खेती चल रही है उसको तुरंत प्रशासन को मुस्तैदी से पकड़ करके उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल गोपाल जी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये अफीम की खेती बार बार निकल कर सामने आ रही है, अब 2 गांव और इससे पहले भी कुछ जगह हुए और वहां पर अफीम की खेती पाई गई, क्या अवैध तरीके से जो ये लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, नेटवर्क चला रहे हैं, कब शिकंजा कसेंगे इन पर? गोपाल जी अनम्यूट करके बोलिए। गोपाल जी, गोपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार। ठीक है सौरभ जी, मेरा सवाल आप से ही कि देखिए, एक तरफ ये बात कही जाती है कि हम नशाखोरों पर काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति की बात कही जाती है, आबकारी नियम बनाई जाती है, लेकिन क्या अफीम जैसे खतरनाक मादक पदार्थ पर क्या कोई नियम विशेष नहीं है क्या? देखिए सौरभ जी, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर नियम कानून तो सारे हैं, हर तरीके के एक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन आप जैसा कि देखेंगे अभी विधानसभा में एक बिल इन्होंने पारित किया धर्मांतरण रोकने के विषय पे, तो क्या धर्मांतरण के विषय पे पहले कानून नहीं था क्या? मुद्दा तो ये है ना यहाँ पर कि परिपालन नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से नशा रोकने के लिए हर संभव कानून जो कांग्रेस शासन के समय में बने थे वो बहुत मजबूत और कड़े कानून बनाए गए हैं सौरभ जी। तो लगातार आप हमारी सरकार में देख लीजिए 5 साल में किस तरीके से हम लोगों ने कार्रवाई की और इस तरीके की कोई घटनाएं सामने नहीं आई। गोपाल जी आपकी बात ठीक है, मैं सौरभ जी से थोड़ा कमेंट ले लेता हूं क्योंकि बहुत देर से गोपाल जी ने कुछ बोला नहीं। गोपाल जी सुन रहे हैं आप मुझे? सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल, चलिए अब आपकी आवाज आ गई। मेरा सवाल आपसे कि देखिए, इतना अच्छा प्रदेश जहां पर धान के कटोरा के लिए भारत ही क्या दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन अब वहां की छवि जो है धूमिल हो रही है, वहां पर अफीम का कटोरा ही बनता जा रहा है। कैसे इस पर नकेल कसा जाए, कैसे रोका जाए? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और सदैव रहेगा। अफीम की खेती को लेकर के जिस प्रकार की बातें हम लोग सुन रहे हैं, 4-5 प्रकरण सामने आए हैं, दुर्ग, बलरामपुर, रायगढ़ के तमनार, लेलुंगा में, स्पष्ट इसमें सरकार अत्यंत संवेदनशील है। हमारे वरिष्ठ विधायक इस बात को लेकर के गंभीरता जाहिर भी किए हैं और इसको लेकर के वर्ष 2024 में एनडीपीएस की एक एक्ट के तहत एक सख्त कानून बनाया गया। उस कानून के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार जब्तीकरण हो रहा है, लगातार नष्टीकरण हो रहा है। आप देखेंगे लगभग 2,500 से 3,000 प्रकरण दर्ज हुए हैं और उसके दुगने गिरफ्तारी भी हुई है और इस पे सरकार बहुत संवेदनशील है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही ये घटनाएं हमको दिखी और हमारी जानकारी में आई, लगातार इसमें गंभीरता से सरकार और पुलिस प्रशासन अपने लोगों को एक्टिव कर। अच्छा गोपाल जी, जैसा कि आप ही कह रहे हैं और रिपोर्ट तो मैं समझता हूं, ठीक है गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि 4-5 मामले जो है वो संज्ञान में आए हैं और आप हमने भी दिखाया है, आप जैसा कह भी रहे हैं। अच्छा, जो मामले सामने पूर्ववर्ती अगर बात करें, पिछले मामले सामने, उन पर क्या ऐसी कार्रवाई की गई है जो है नजीर पेश हो कि नहीं हाँ ऐसी कार्रवाई हो गई है, अब नहीं होगी? गोपाल जी हेलो, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह आवाज आ रही है? हाँ आ रही, 4-5 मामले हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई जमींदोज करने का जो इस प्रकार के काम को और जो इस प्रकार के सूखे नशे को प्रदेश के अंदर में फैलाने का और चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई से लेकर के निश नाबूद करने की कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे कि दुर्ग के अंदर में एक प्रकरण सामने आया, उस प्रकरण में तत्काल पूरी मुस्तैदी के साथ उस मामले को लेकर के सरकार ने
त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर कार्रवाई की, और जिस व्यक्ति के द्वारा ये चलाया जा रहा था खेती का, हाँ। उस पर भी तत्काल कार्रवाई की गई है। अच्छा अच्छा, एक बीजेपी मैं नेता का नाम समझता आ हूं रहा था, भारतीय जनता इससे पार्टी पहले की बुलडोजर सरकार चल गया क्या वहां? निश्चित बुलडोजर जैसी कार्रवाई उनके घर से लेकर के उनकी आर्थिक स्थिति से लेकर उनकी वित्तीय व्यवस्था में बुलडोजर जैसी कार्रवाई आगामी समय में भी होते हुए दिखेगी हमको। सौरभ जी, बुलडोजर कार्रवाई हो गई, इससे पहले भी बीजेपी नेता का नाम आया था, हो गई क्या कार्रवाई? देखिए सौरभ जी, यहाँ पर तो बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है। आप देखिए कि जो जिस तरीके से पहली घटना दुर्ग में जो हुई और सामने आया, जो बच्चों के द्वारा वीडियो बनाया गया और जनता ने खुद वो वीडियो अपलोड किया, और उसके बाद में पुलिस आकर उसमें कार्रवाई करती है। सौरभ जी, मैं तो भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन को इसकी पहले से जानकारी नहीं रही होगी? क्योंकि पुलिस तो इनकी तो इतनी मुस्तैद है, ये कहते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने विनायक ताम्रकार जो भाजपा के इनके कृषि विभाग के नेता हैं और बहुत प्रभावशाली नेता हैं दुर्ग के, तो उनके ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई की? उनको उन्होंने सस्पेंशन किया, अभी तक उन्होंने निकाला नहीं है। मतलब इनके हिसाब से ये जो घटना है वो इतनी गंभीर श्रेणी में नहीं आता है भाजपा के नेताओं के संदर्भ में। आप देखिए वहां पर जिस तरीके से कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, पूरी की पूरी खाना पूर्ति की कार्रवाई है सौरभ जी। कायदे से तो इसमें यह होना चाहिए था कि नीचे से लेकर बड़े अधिकारी तक सबको इसमें दोषी तो है ही, तो उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम तो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में तो खुद वहां पर गजेंद्र यादव जी का, माननीय शिक्षा मंत्री है, उनका गृह जिला है वो, तो उनको भी जवाबदारी लेनी चाहिए, कृषि मंत्री को भी जवाबदारी लेनी चाहिए और उस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो कार्रवाई की बात करते हैं, जांच कमेटियां भी ये बहुत सारे मामलों में बनाते हैं, ये सिर्फ खाना पूर्ति है और अपने आप को बचाने के इनके तरीके हैं, क्योंकि ये अपने नेता को जिस तरीके से कवर दे रहे हैं। अभी नगरी सिहावा की घटना बताता हूं सौरभ जी आपको, वहां पर भी अफीम की खेती मिली, लेकिन उसको बिना कोई एफआईआर दर्ज किए, बिना कोई अपराध दर्ज किए पूरे की पूरी वो खेती को नष्ट कर दिया गया। तो भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं यहाँ पर आपके सम्मानित चैनल पे कि वहां पर किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बता, ठीक है, चलिए इसका जवाब दे देता हूं। ठीक है गोपाल जी, सौरभ जी, ठीक है, सौरभ जी जो आरोप लगा, ठीक है सौरभ जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं, ठीक है सर, ठीक है संदिग्धता है। सौरभ जी जो आरोप लगा रहे हैं गोपाल जी, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। सौरभ जी, एक बात को एकदम स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की संरक्षण सरकार नहीं देगी, और किसी भी प्रकार के कितने भी दूर तक नेटवर्क रखने वाले, कितने भी मजबूत प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो सब के ऊपर कार्रवाई होगी। ये विष्णु की सुशासन की सरकार है, यहाँ संरक्षण की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो दमन होगा। ऐसे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका दमन होगा, उनको निष्ठ नाबूद किया जाएगा। और दुर्ग की जो घटना को लेकर के फिर से सम्मानीय हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप कर रहे थे, ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर सरकार भी बहुत बारीकी पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं गोपाल जी। निष्कासित उनको कर दी गया, तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित किया गया है और कानूनी विवेचना जारी है। जैसे ही कार्रवाई जैसे कंप्लीट होगी कानूनी कार्रवाई, वो निलंबन की कार्रवाई भी स्वतः लागू हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज के तारीख में जो ये घटना बता रहे हैं, सिमगा की घटना जो बता रहे हैं, उस घटना को इनको सार्वजनिक करना चाहिए। केवल कांग्रेस के व्यक्ति को पता रहती है ऐसी घटना। दुर्ग की घटना हमारे मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी और हमारी पुलिस की मुस्तैदी से वो कार्रवाई हुई है। इस मामले में जिला कलेक्टर से लेकर के राज्य के बड़े अधिकार लगातार निचले स्तर तक राजस्व की दृष्टि से कहां कहां कितने रकबे में कौन कौन सी खेती हो रही है, इन तमाम सारी चीजों का सर्वेक्षण का कार्य भी जारी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को यह समझना चाहिए कि आज के तारीख में सरकार जितनी संवेदनशील है इस मामले में, पूर्ववर्ती सरकार ने कभी भी ऐसे किसी कार्रवाई को बढ़ावा नहीं दिया। हमेशा हर कार्रवाई को रोकी है जिसमें पत्रकार भी इनका शिकार हुए हैं। पत्रकार भी थाने की गेट की चौखट पे फंस जाते थे, अपने ऊपर लगे घटनाओं और अपने ऊपर लगे कई प्रताड़ना को लेकर के शिकायत करते थे, तो थाने में शिकायत नहीं होती थी। ये तो विष्णु की सरकार है, विष्णु का सुशासन है। ये एक छोटी सी बात होती है, तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। सुशासन में तो पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर बात रही है। विष्णु के सुशासन की ये हालत है। बोल
करता है तो उसको सड़कों पर घसीटा जाता है। चले ठीक है। और ये बहुत दिन पुरानी घटना नहीं है, एक महीने चले पुरानी ठीक है, आपकी घटना नहीं आवाज थी थोड़ी आप, डिस्टर्ब कि हो रही है। लगातार एक बात और पत्रकार आवाज मैं गोपाल जी, उठाते ठीक है हैं सौरभ जी, मैं आपके पास आता किसी भी हूँ, आवाज थोड़ी मुद्दे पे, डिस्टर्ब हो रही है उस आवाज। पर उन लोगों पे ऊपर क्या कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ सौरभ जी। गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये जो है हमारी युवा पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है नशा, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो चोरी छिपे। देखिए कुछ बातें, कुछ चीजें निकल कर सामने, अभी आप सर्च कराएंगे, अभी आप खोजेंगे तो बहुत ऐसे और गांव निकलेंगे जहां पर इस तरीके की नशे की खेती हो रही है, अफीम की खेती हो रही है। उन लोगों को चिन्हित कब किया जाएगा? सौरभ जी, आज प्रदेश की सरकार तमाम कलेक्टरों को निर्देश दे दी है कि जितनी भी खेती हो रही है, जिन जिन उपज को लेकर के किसान खेती कर रहे हैं, उसका पूरा डाटा मंगाया जा रहा है। तो कलेक्टर के निर्देश पर निचले स्तर पर कार्य हो रहा है। पटवारी से लेकर आरआई से लेकर तहसीलदार से लेकर एसडीएम सब इस पे विवेचना कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर की जितनी जमीनों में उपज हो रही है, और मैं समझता हूं अफीम, डोडा, चरस, हेरोइन, ऐसे तमाम जो मादक पदार्थ है जिसकी खेती को लेकर के, जिसके व्यापार को लेकर के बातें सुनने को मिल रहा है, इस पे निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित कार्रवाई कर रही है और पूरे मजबूती से कार्रवाई हो रही है। आप देख लीजिए, अफीम के मामले जैसे ही आए हैं तत्काल 5 जगहों पे पूरे तेजी से ये कार्रवाई है। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इतने तेजी से कार्रवाई पहले कभी नहीं देखने को मिली, पूर्ववर्ती सरकार में कभी इतनी तेजी से नहीं मिली। और लोगों में मैसेज है, ये विष्णु का शासन है, यहाँ पे त्वरित कार्रवाई होता है। तभी लोगों ने हिम्मत दिखा करके इस मैसेज को और इस प्रकार की घटनाओं को पुलिस तक लाने में मदद की है। बिल्कुल, और पुलिस के मुखबिर भी लगे हुए इन कामों ठीक में। है। चलिए अब फाइनल कमेंट की तरफ चलते हैं। सौरभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए कुछ मामले जो हैं वो निकल कर सामने आ गए हैं। अभी ये बहुत ऐसे इंटीरियर जगह होंगे जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि खेतों के बीच में उगा देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीहड़ होने का फायदा उठाकर वहां पर खेती की जाती है। अगर सर्च किया जाएगा सरकार की तरफ से, या बीट अफसर या जो क्षेत्रीय अधिकारी वो ध्यान देंगे तो शायद और चीजें छन छन कर निकलेंगी। लगता है ऐसा होगा? पहले भी जिन जगहों पे इस तरीके की घटनाएं मिली हैं वहां पर गिरदावरी हुई है, और वहां पर आप देखिए कि उस गिरदावरी की जो रिपोर्ट आती है, डिजिटल रिपोर्ट, उसमें वहां पर कहीं पर मक्का, कहीं पर धान, कहीं पर गेहूं, इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। तो प्रशासन को मुझे लगता है कि कसावट की जरूरत है, और जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं वो जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो मुस्तैदी से कार्य कसावट की करें। जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको रोकने में गोपाल जी, ठीक है, गोपाल जी फाइनल कमेंट, जैसा कि सौरभ जी लेकिन कह रहे हैं दूसरी बात कसावट है की कि जरूरत पहले है, तो यहाँ हम पे जो ठीक होना है चाहिए सर, कि ठीक है, आपकी सरकार बात की है। मंशा अब भी क्लियर होनी मान के चाहिए। चले कि नशे आगे के विरुद्ध कसावट जो देखने को सरकार की मिलेगी। जो नीति है वो कैसी है, वो ठीक है बहुत सौरभ जी, ठीक है। गोपाल जी, मान के चलें कि आगे ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर इस तरीके के लोग हिमाकत न कर पाए अफीम उगाने के नाम पे, तो सोचें 500 बार। सौरभ जी, मैं फिर से स्पष्टता से कह रहा हूं, एनडीपीएस जैसा एक्ट लाना भारतीय जनता पार्टी सुशासन की सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। आप मान लीजिए इस प्रकार की घटना जहां पे भी सुनने के लिए आएगा, वो पाताल में रहे, ठीक है, या राज्य के बाहर में रहे, या अंतर्राज्यीय रहे, जहां भी रहेंगे उनको वहां से उठा करके जमींदोज किया आपने ये जाएगा। आश्वासन और दिया कि उनकी पाताल में हो या संपत्ति- किसी भी कोने में उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को मेरे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए अफीम की खेती हो रही है, कुछ मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए कुछ तो अभी चिन्हित हो गए, कुछ निकल कर सामने, अभी और सर्च करने की जरूरत है। कहीं बीहड़ में, कहीं कोने कतरौते, कहीं आपको ऐसी जगह मिल जाएंगे जहां पर अफीम उगाए गए होंगे। इसको जांचना चाहिए और जो दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ है, धान का कटोरा है, धान का कटोरा ही रहने देना चाहिए। अफीम का कटोरा बने